कदीम ज़माने में यमन का एक ताकतवर हुक्मरान था जिसका नाम इब्राहा अल अशरम था। वो हबशा इथोपिया के बादशाह का नुमाइंदा था और यमन पर हुकूमत करता था। इब्राहा एक ईसाई था और उसके दिल में एक अजीब ख्वाहिश पैदा हुई। वो चाहता था कि अरब के लोग मक्के की बजाय यमन आए और उसके बनाए हुए गिरजाघर की ज़ियारत करें। चुनांचे उसने सनआ में एक अजीम उशान गिरजा बनाया जिसका नाम अल कलीस रखा गया। उसकी दीवारें सोने चांदी से सजी थीं, फर्श कीमती कालीनों से सजा हुआ था और छतें निहायत खूबसूरत थी। इब्राहा ने ऐलान करवाया, मैंने एक ऐसा इबादत खाना बनाया है जिसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिलती। अब अरब के लोग मक्का नहीं बल्कि यहाँ आएंगे। लेकिन अरबों के दिलों में खाना काबा की मोहब्बत रची बसी थी जो हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल की यादगार था। कोई भी उस नए गिरजा की तरफ माइल न हुआ। जब इब्राहा को मालूम हुआ कि लोग उसके गिरजे को नज़रअंदाज कर रहे हैं तो वो सख्त गुस्से में आ गया। रिवायत है कि एक अरब शख्स ने आकर उस गिरजे की बेहुरमती भी की जिससे इब्राहा का गुस्सा और बढ़ गया। इब्राहा ने अपने दरबारियों से कहा, ये अरब कभी भी मेरे गिरजे की अजमत को तस्लीम नहीं करेंगे जब तक इनके दिलों से काबा की मोहब्बत खत्म ना हो जाए। एक वजीर बोला, ए बादशाह, काबा को ही खत्म कर दिया जाए, तब सब लोग आपके गिरजे की तरफ आएंगे। इब्राहा की आंखों में चमक आई। उसने कहा, हां, मैं काबा को मिटा दूंगा। अब्राहा ने एक अजीम लश्कर तैयार किया। इस लश्कर में हजारों सिपाही और कई हाथी शामिल थे, जिनमें सबसे बड़ा हाथी महमूद था। ये लश्कर मक्के की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में जो भी कबीला सामने आया उसे शिकस्त दे दी गई। जब ये लश्कर मक्के के करीब पहुंचा तो अरबों में खौफ की लहर दौड़ गई। इस वक्त मक्के के सरदार थे हजरत अब्दुल मुत्तलिब, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब्राहा के सिपाहियों ने मक्के के लोगों के मवेशी पकड़ लिए, जिनमें हजरत अब्दुल मुत्तलिब के 200 ऊंट भी शामिल थे। जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब को यह खबर मिली तो उन्होंने निहायत वकार और अजमत के साथ अब्राहा के दरबार में जाने का फैसला किया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब एक बुलंद कामत, खूबसूरत और बावकार शख्सियत थे। जब वो अब्राहा के दरबार में दाखिल हुए तो अब्राहा उनके रौब व दबदबे से मुतासिर हुए बगैर ना रह सका। अब्राहा अपने तख्त से नीचे उतर आया और उन्हें अपने साथ बिठाया। अब्राहा ने ताज्जुब से पूछा, आप कौन हैं? हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, मैं कुरैश का सरदार अब्दुल मुत्तलिब हूं। अब्राहा ने एहतराम से कहा, आपकी शख्सियत ने मुझे मुतासिर किया है, फरमाइए आप क्या चाहते हैं? हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने सुकून से जवाब दिया, मेरे ऊंट वापस कर दिए जाए। यह सुनकर अब्राहा हैरान रह गया। उसने गुस्से और हैरत से कहा, मैं तुम्हारे घर काबा को गिराने आया हूं और तुम मुझसे ऊंट मांग रहे हो? हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने नहायत तारीफी और ईमान अफरोज जवाब दिया, मैं ऊंटों का मालिक हूं, इसलिए उनका मुतालबा कर रहा हूं, और काबा का एक रब है, वो खुद उसकी हिफाजत करेगा। ये अल्फाज तारीफ में सुनहरी हरूफ से लिखे गए। अब्राहा खामोश हो गया, फिर हुक्म दिया, इनके ऊंट वापस कर दो। हजरत अब्दुल मुत्तलिब वापस आए और लोगों को हुक्म दिया कि पहाड़ों की तरफ चले जाएं। खुद वो खाना काबा के दरवाजे को पकड़कर दुआ करने लगे, तेरे घर के सिवा हमारा कोई सहारा नहीं, दुश्मन तेरे घर को गिराने आया है तो ही उसकी हिफाजत फरमा। जब सुबह हुई तो अब्राहा ने अपने लश्कर को आगे बढ़ने का हुक्म दिया, लेकिन जैसे ही हाथी को काबा की तरफ बढ़ाया जाता वो बैठ जाता, और जब उसे दूसरी सिमत मोड़ा जाता तो वो फौरन उठकर चल पड़ता। अब्राहा गुस्से में चीखा, उसे आगे बढ़ाओ, लेकिन हाथी ने काबा की तरफ बढ़ने से इनकार कर दिया। उसी वक्त अल्लाह ताला की मदद आई। कुरान मजीद की सूरतुल फील में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फील, क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया? अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील,
क्या उसने उनकी तदबीर को नाकाम नहीं बना दिया? व अरसला अलैहिम तैरन अबाबील, और उन पर झुंड के झुंड परिंदे भेज दिए। तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील, जो उन पर पकी हुई मिट्टी के कंकर फेंक रहे थे। फजअलहुम कास्फिन माकूल, फिर उन्हें ऐसा कर दिया जैसे खाया हुआ भूसा। सदक़ुल्लाहुल अज़ीम। आसमान पर अचानक छोटे छोटे परिंदों के वोल नमूदार हुए। हर परिंदे के पंजों और चोंच में छोटे कंकर थे। वो कंकर लश्कर पर बरसने लगे। जिस शख्स पर कंकर गिरता उसका जिस्म पिघलने लगता। लश्कर में भगदड़ मच गई। सिपाही चीखने लगे, ये क्या अजाब है, हमें बचाओ। लेकिन कोई बचाने वाला ना था। इब्राहा खुद भी इस अजाब से बच ना सका। वो जख्मी हालत में यमन की तरफ भागा, मगर रास्ते में ही इसका जिस्म पिघल कर टुकड़े टुकड़े हो गया। यूं अल्लाह ताला ने अपने घर की हिफाजत खुद फरमाई। ये वाकया कई अहम सबक देता है। अल्लाह अपने दीन और अपने घर की हिफाजत खुद करता है। ताकत और गुरूर इंसान को तबाही की तरफ ले जाते हैं। सच्चा ईमान मुश्किल वक्त में इंसान को मजबूत रखता है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब का यकीन हमें तवक्कुल की आला मिसाल देता है। ये वाकया आमुल फील के नाम से मशहूर है और इसी साल हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। ये महज एक तारीखी वाकया नहीं, बल्कि ईमान, यकीन और अल्लाह की कुदरत की जिंदा मिसाल है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगली वीडियो में मजीद हिकायात और उनके पोशीदा राज लेकर हाजिर होंगे।